अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम आपको एक हिंदू आदमी की एक वीडियो प्ले करेंगे कि किस तरह वो अज़ान के बारे में और किस तरह वो तौहीद के बारे में अकायद बातें कर रहा है। अफसोस कि हम मुसलमान अब इतने पीछे हो गए कि एक हिंदू से हमें जो है ना इस्लाम के बारे में दावत हासिल कर रहे हैं। वीडियो को गौर से देखें कि ये क्या कह रहा है और कौन कौन सी बातें ये कर रहा है जो हम मुसलमानों में मौजूद है। अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, यह बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है। मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं, फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। बिल्कुल यही बात है कि आप अगर सही मुसलमान है और अगर आप तौहीद की बात करते हैं तो आपको ये बात जान लेना चाहिए और आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक बनाना ये जुर्म है और ये कुफ़र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इंसान को हर एक गुनाह माफ़ फरमा देते हैं सिवाय शिर्क के। शिर्क को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता। हमारे मुसलमानों में आजकल ऐसी रिवाजें हो गई है, आम हो गई है, जिनको आप शिर्क कह सकते हैं। खूब वाज़ेह तौर पर हम सब जानते हैं कि ये शिर्क है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। दरगाह का मतलब है मज़ार, मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाना और मज़ार को इबादतगाह बनाना, फिर जाकर मज़ार के आगे सजदा करना, सर झुकाना, ये सब ही शिर्क है। अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना है। वो मैयत जो कब्र में पड़ा है वो ख़ुद मोहताज है अल्लाह ताला को, वो ख़ुद मोहताज है हमारी दुआओं का और अल्लाह की रहमत का मोहताज है, तो उससे आप क्यों मांगते हैं? क्यों आप जाकर वहाँ पर सजदा करते हैं और जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि वापस मुड़कर नहीं बल्कि पीछे पीछे जाकर आपको निकलना है, क्यों? ताकि गुस्ताखी ना हो जाए, नाऊज़ बिल्लाह। इसी तरह के जब आप हर मज़ार पर जाएंगे तो वहाँ पर नमक आपको मिलेगा, नमक। ये क्यों नमक वहाँ पर लोग डालते? क्यों? कि उनके सबसे सस्ती चीज़ नमक है,
इसलिए नमक जो है ना हर जगह डाला होता है। अगर नमक के अलावा ये पिज़्ज़े डाले, बर्गर डाले, मजाल है वहाँ पर फिर पड़ा रहे, सब के सब उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नमक जो है ना ये ख़राब नहीं होता। दूसरा ये कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है, इसलिए ये हर एक मज़ार में जो है ना ये नमक डाला होता है, तो लोग जाकर वहाँ का नमक खा लेते। तो मज़ारों को सजदागाह बनाना ये शिर्क है और कुफ्र है, ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क है, इससे आप बचे रहें। और दूसरा जो ये बंदा कह रहा है कि अगर आप अरब देखें तो पूरी अरब में आपको कोई मज़ार नहीं मिलेगी, तो फिर ये हिंदुस्तान में और ये पाकिस्तान में क्यों ये चीज़ें आम हैं, क्यों ये रिवाज चल पड़ी है कि हर जगह जो है ना मज़ारों के ऊपर रस्म करना और उर्स करना, फिर वहाँ पर नाच गाने होना और वहाँ पर फिर खाना पीना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये शिर्क के ज़ुमरे में आती है। और खुदारा यहाँ इस ज़ुमरे में आकर अपने आमाल को बर्बाद ना कीजिए, कभी किसी मज़ार को सजदा ना करे, ना ही उसके आगे सर झुकाए। जिस तरह हमारे एक फेमस सियासतदान है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसने भी एक कब्र के आगे जो है ना सजदा किया था। तो फिर जो इसके सपोर्टर से जाहिल फिर वो कह रहे थे कि उन्होंने सजदा नहीं किया, बल्कि वो तो महज सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए जो है ना उसने सर झुका दिया। तो और सजदा करना, सजदा कहते हैं इसे रिस्पेक्ट तो है। आप अल्लाह ताला को सजदा करते, सर झुकाते, क्यों? क्योंकि आप उसकी इबादत करते, उसका एहतराम करते। तो फिर उनके लिए नाम तब्दील करना कि ये रिस्पेक्ट है और ये रिस्पेक्ट के लिए सर झुकाते हैं, तो फिर इन बातों से जो है ना आपकी ये चीज़ें चुप नहीं जाती। हकीकत को समझो और इन सजदों से और इन सजदागाहों से और इन शिरकियात से अपने आप को बचाए रखो। कब्र पुख्ता करना ये भी एक अजीब काम है, ये तो शिर्क नहीं है, लेकिन कब्र पुख्ता करना इससे हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। आज अगर आप जाए किसी बड़े कब्रिस्तान में, किसी DHA कब्रिस्तान में या किसी बड़ी सोसाइटी के कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर भी आपको कब्रों में भी आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, उसमें भी आपको जो कहते हैं कि उसमें भी आपको मुकाबले ही मिलेंगे। कर्नेल की कब्र देखोगे वो बड़ा होगा, जर्नल की कब्र देखोगे वो उससे भी बड़ा होगा। किसी ने जो है ना एग्नाइट कहते हैं कि ग्रेमाइट कहते हैं, उसके पत्थर लाकर कब्र को जो है ना खूब बराबर किया होगा। किसी ने जो है ना कहीं से पत्थर लाकर उस कब्र को संगे मरमर से सफ़ेद किया हुआ होगा, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा कर्नल रिटायर्ड फलाना फलाना। अरे भाई, ऊपर से सफ़ेद करना और ऊपर से उसको गिलोकारी करना, इसको कोई फ़ायदा पहुंचाता है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है? बिल्कुल ही नहीं पहुंचाता। उसके अमाल अगर अच्छे होंगे और उसने अगर अच्छे अमाल किए होंगे, वो अगर खुदा की कसम अगर सिर्फ मिट्टी का भी हो ना, सिर्फ मिट्टी, उसके ऊपर कोई लिखाई वगैरह, कोई खूबसूरती का कोई पत्थर भी ना हो, वो कब्र उसके लिए जन्नत है। लेकिन अगर अंदर वो एक मुफलिस पड़ा हुआ है, एक गुनाहगार पड़ा हुआ है जिसने अपनी ज़िंदगी की कदर ना की, लोगों के हुकूक खाए और लोगों पर जुल्म किए, तो अगर आप उसकी कब्र को खूब बन टर कर संवारो ना, तो फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आमाल ऐसे बनाओ ताकि ये आमाल फिर आपके काम आए, आपकी खबरों को लोग बनाना ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।